प्रियंश आर्या ने खेल दी कमाल इनिंग्स जिसकी बदौलत पंजाब किंग्स ने वापसी की है आईपीएल में पिछले मैच की हार के बाद। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो सीएसके दलदल में फंसता जा रहा है और कोई वापसी आने का तरीका उन्हें मिल नहीं रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक नजर डाल लेते हैं जो मैंने वीडियो बनाई थी सीएसके के स्क्वाड प्रीव्यू पे और देख लेते हैं मैंने उनकी टीम वीकनेस में क्या बोला। ये आपके सामने ये बैटिंग आ रही होगी इस टीम की और आप देखेंगे इसमें तो कुछ पाकिस्तान जैसा टच है। और वो टच क्या है कि कोई हार्ड हिटिंग बैट्समैन, कोई तेज खेलने वाला बैट्समैन मौजूद नहीं है, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं। आप बोलेंगे जी धोनी है यार, धोनी है, क्या बात कर रहे हो आप, धोनी मौजूद है, लेकिन धोनी क्या करेंगे, 2 ओवर खेलने आते हैं वो। सो उससे पहले आप क्या करोगे वो ज्यादा मैटर करता है। डेवन कॉनवे आप ले लें, रचिन रविंद्रा आप ले लें, आप इसको ले लें, कप्तान को ऋतुराज गायकवाड को ले लें। सो ईच एंड एवरी प्लेयर ऐसा है जो अपना टाइम लेता है, उसके बाद वो रन करता है। एंड यही एग्जैक्ट सेम पैटर्न जो ये 4 लॉसेस आई हैं इसमें कॉपी पेस्ट हुआ जा रहा है। एंड अब टू एन एक्सटेंट आ गया है कि अब जो है वो सीएसके को बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। इस गेम पे बात करते हैं और बात करते हैं भाई सीएसके को अब क्या करना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए इस टूर्नामेंट में, क्योंकि भाई 5 मैचेस आप खेल चुके हो, जीते आप सिर्फ एक ही हो, तो अब नहीं सोचोगे तो फिर बहुत देर हो जाएगी। इस मैच की शुरुआत में तो प्रियंश आर्या ने जो इनिंग्स खेली बॉस वो कमाल इनिंग्स थी, वंस इन अ लाइफ टाइम इनिंग्स थी। 39 बॉलों पे सेंचुरी, मतलब क्या इम्पैक्ट छोड़ा है लड़के ने। एंड माज ने इसके बारे में कुछ कहा था, वो भी एक दफ़ा सुन लेते हैं फिर आगे मजीद बात करते हैं। प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, 2 प्लेयर यहाँ पे मैं आपको नाम दे सकता हूँ, प्रियंश आर्या एंड मुशीर खान। दोनों बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे डोमेस्टिक लगा के आ रहे हैं, रन करना जानते हैं, तो इनको लुकआउट हम लोग कर सकते हैं। सो प्रियंश नजरों में तो शुरू से ही था, बट बात तो यही थी कि आईपीएल एक इतना बड़ा स्टेज और एक ऐसा स्टेज जहां पे पूरी दुनिया आपको देख रही होती है, क्या उस अपॉर्चुनिटी को आप कैपिटलाइज कर पाओगे। और भाई ये जो नया लॉट आ रहा है ना इंडिया का, ये इतना फेयरलेस है कि इसके दिल से वो डर निकल चुका है कि मैं बड़े क्राउड के सामने कैसे परफॉर्म करूंगा। इन लोगों को पता है कि अपने गेम को कैसे खेलना है, अपने गेम को एक्सप्रेस कैसे करना है। आई मीन अगर आप पहली बॉल पे ही अपनी इनिंग्स के आप पॉइंट के ऊपर से छक्का मार दो तो भाई आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर हो। और प्रियंश आर्या ने आज दिखाया है जिस तरीके की उसने बैटिंग की है। आपको लग रहा होगा 39 बॉलों के लिए उसने स्लॉगिंग की है, बट दैट वाजंट स्लॉगिंग। उसने मेरिट पे छक्के मारे, उसने हर बॉल को मेरिट पे खेला है, मेरिट पे बाउंड्रीज ली है। एंड आप देखें उसके अराउंड विकेट्स गिरती रही, ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप लगी हो अच्छी अंटिल शशांक केम। 83 पे 5 था सीएसके, लेकिन वहां भी नहीं रुका वो लड़का। ही प्लेड हिज ओन गेम बिकॉज ही थॉट कि उसको यही आता है या उसके लिए यही बेटर है और टीम के लिए यही बेटर है। क्योंकि पिच तो बहुत अच्छा था पंजाब का, आज मोहाली में बहुत जबरदस्त विकेट खेला, बॉल भी अच्छा बल्ले पे आ रहा था और बाउंड्रीज तो आपको पता है साइज मुनासिब ही होता है। और मतलब अगर अच्छी शॉटें मारें तो यहाँ पे रन्स बनते हैं। सो अगेन ही न्यू कि हमें 200 से ऊपर करना ही है मैच जीतने के लिए। सो ही डिडंट स्टॉप देयर इवन आफ्टर 83 फॉर 5। एंड जो उसने फिर पुश लगाया मतीशा पतिराने को, जिस तरीके से हिटें मारी हैं उसने, दैट वाज अमेजिंग इनिंग्स। अब मैं आपको भी यही बोलूंगा कि वॉच आउट करें इस प्लेयर को, इस आईपीएल में ये नाम बना रहा है अपना। और मैं उम्मीद यही करूंगा कि ये जो सेंचुरी है इट्स द फर्स्ट ऑफ मैनी इन द आईपीएल। और इस आईपीएल में भी मैं ये समझता हूँ 1 से 2 मजीद आनी चाहिए। प्रियंश आर्या ने कमाल कर दिया। उसके बाद जिस तरीके से यार शशांक सिंह ने सपोर्ट किया है, तो शशांक वी ऑल नो एज अ फिनिशर हम जानते हैं उसको, लेकिन कितने अच्छे रोल स्वैप किए दोनों ने। उसने देखा कि प्रियंश मार रहा है तो मुझे चांसेस लेने की जरूरत नहीं है। ही केप्ट ऑन स्कोरिंग अ सिंगल ताकि प्रियंश को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक मिले एंड वो कैपिटलाइज करे अपनी रिच वेन ऑफ फॉर्म पे। और वही हुआ। देखें शशांक ने टाइम लिया और फिर जब प्रियंश आउट हुआ तो देन शशांक कैरीड द टीम टूवर्ड्स दैट बिग टोटल 220 अगर हुआ है तो वो उसमें शशांक का भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। नॉट आउट 50 की है और शशांक सिंह हैज बीन इंप्रेसिव सिंस द लास्ट सीजन। जब से हमने उनको देखा है तब से ही वो परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं और बड़ी क्रूशल परफॉर्मेंसेस देते आ रहे हैं। शशांक सिंह भी एक ऐसा प्लेयर है जो कि इंडिया खेलना डिजर्व करता है। और आप देखें कितना बड़ा पूल बनता जा रहा है इंडिया का। आशुतोष शर्मा, शशांक सिंह, रमनदीप सिंह एंड इस जैसे कितने ही प्लेयर्स इंडिया के लॉट में बढ़ते जा रहे हैं। सो अगर आप इंडियन क्रिकेट की बात करें तो वो तो भाई ऊपर से ऊपर तरी जाता जा रहा है। एंड दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट विच दे आर प्रोड्यूसिंग। फिर अगर हम दूसरी तरफ बात कर लें सीएसके की विद द बॉल हैंड, तो यार भाई आप कहना ये पड़ेगा कि आप जो अपने 30 करोड़ लगाए हैं वो आप सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। अगर आपने 3 स्पिनर्स खिलाए देन गो विद देम, एटलीस्ट बॉल
12 ओवर्स विद देम यार। अगर आपने खरीदे हैं 30 करोड़ से भी ऊपर के स्पिनर्स, आपने देखा कि नूर अहमद को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया गया इन फ्रंट ऑफ प्रियंश आर्या, कि आपने नूर अहमद को इंट्रोड्यूस नहीं किया जो कि एक लीडिंग विकेट टेकर है टूर्नामेंट का, और अगर वो आता और देखें वो जैसे ही आया उसने आउट कर दिया। सो इट वाज वेरी क्रूशल कि नूर को इंट्रोड्यूस किया जाता उस वक्त, क्योंकि प्रियंश भी पेस खेले जा रहा था। एक वक्त ऐसा आता है जब आप ओपनिंग से आए हुए होते हो तो आप एक वक्त सेट हो जाते हो, जब आंखें सेट हो जाती हैं देन वो स्पेस की आदी हो जाती है। एंड बार बार ऋतुराज गायकवाड जो है वो पेस ही इंट्रोड्यूस करते जा रहे थे, सिर्फ रविचंद्रन अश्विन दूसरे एंड से बॉलिंग कर रहे थे, बट नूर अहमद जो उनकी वैरायटी है, चाइनामैन बॉलर हैं, सो उनका इस्तेमाल ना होना जब इतनी तगड़ी हिटिंग हो रही हो वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। प्लानिंग पे भी फिर जैसे ही नूर आया आपने आउट किया, उसके बाद जडेजा ने सिर्फ 3 ओवर किए। सो दीज आर द क्वेश्चन विच आर रियली नीडेड टू बी आंसर, और हमें बात यही करनी पड़ेगी कि जब आप हारते हो तो आपकी छोटी छोटी गलतियां भी सामने आती हैं, और ये आज का ऐसा ही दिन था। अब जरा सीएसके की बैटिंग पे बात करते हैं कि बैटिंग अगेन मैंने आपको वीडियो के शुरू में बोला कि पाकिस्तान जैसा टच देते हैं और सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है हार का, कि बैटिंग में भाईजान फायर पावर जीरो है, जीरो। अगर आप देखें बैटिंग ऑर्डर, आपको मैं गिनाऊं, डेवॉन कॉनवे, रचिन रविंद्र, ऋतुराज गायकवाड, शिवम दुबे, नथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस। उसके बाद विजय शंकर है, रवि जडेजा और एमएस धोनी। सो दैट्स इट। आपकी बैटिंग, शिवम दुबे इज योर पिवट। अगर शिवम दुबे जिस दिन रन करेगा उस दिन सीएसके 200 या 200 से पार जाएगी, वरना ये टीम 160 150 वाली बनाई गई है। शिवम दुबे या इनकी स्पिन बॉलिंग, दीज आर द टू थिंग्स जो अगर जिस दिन या तो इनकी स्पिन मैच जितवाएगी इनको, या तो किसी दिन शिवम दुबे खड़े होकर मैच जितवाएगा। इसके अलावा कोई इंपैक्ट प्लेयर एज सच है नहीं इनकी टीम में जो इनको मैचेस जितवाए। आज भी आप देखें, अगर आप T20 फॉर्मेट में आज के दौर में डेवॉन कॉनवे और रचिन रविंद्रा से ओपन करेंगे तो बॉस आप बहुत पीछे जी रहे हो, स्पेशली इन आईपीएल क्रिकेट जहां पे विकेट्स भी अच्छी बन रही हैं और ग्राउंड भी छोटे होते हैं, तो वहां पे आपकी टीम को एटलीस्ट 210 220 टारगेट करना चाहिए। एंड पिछले मैच में भी हमने देखा आपकी टीम ने किस तरीके से खेला विद नो इंटेंट टू चेस डाउन द टोटल। एंड आज अगर ओपनर ने इंटेंट दिखाई, 6 ओवर में 60 रन किए, एंड दैट इज मैक्सिमम इंटेंट दैट दे कैन शो, क्योंकि हमें पता है यार रचिन और डेवॉन कॉनवे दोनों टाइम लेके खेलने वाले प्लेयर हैं, ये मैक्सिमम कर सकते थे। आज इन्होंने अपना मैक्सिमम किया है 60 रन। एक ऐसा पावर प्ले जहां पे अगली टीम्स 80-80 रन बना रही हैं, एंड स्पेशली व्हेन यू आर चेजिंग 220 आपको पहले 6 लूटने पड़ते हैं। लूटने से मुराद यही है कि 80-85 ये स्कोर होना चाहिए आपका। 60 रन थे, एंड पावर प्ले में आपको बताऊं एक छक्का नहीं मारा, सारे के सारे चौके थे। सो अगर आप पावर प्ले में छक्का नहीं मार सकते देन फिर कब लगेंगे छक्के, और हमने देखा फिर लगे ही नहीं वो छक्के। डेवॉन कॉनवे आखिर तक बैटिंग करते गए 49 बॉल्स पे 69 रन किए उन्होंने, और किसी काम की इनिंग्स नहीं, मतलब इतने। अब अगर मैं बैटिंग देख रहा था तो यही अपने दिल में बोल रहा था कि भाई अगर 50 बॉलें खेल की भी मिडिल नहीं होनी तो ये 50 बॉलें हैं किस फायदे की। और इसी तरीके की कुछ इनिंग्स थी, वो बिल्कुल ही गंदी इनिंग्स। और यार ये कहना पड़ेगा कि डेवॉन कॉनवे का जो आपका स्किल सेट है वो यहीं तक महदूद है, उनसे बड़ी हिटिंग आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपको टीम बनाने से पहले ये चीजें सोचनी चाहिए थी। हमने पहले भी डिस्कस किया कि उनके हिसाब से ये उनके लिए बेस्ट फिट था। आई डोंट थिंक अगर डेवॉन कॉनवे को सीएसके पिक नहीं करता तो कोई और पिक करता। आई थिंक कि वो शायद अनसोल्ड ही जाते। या तो आपको फैसला करना पड़ेगा रचिन रविंद्रा या डेवॉन कॉनवे, इनमें से कोई एक, या आप नहीं खिला सकते दोनों को। सेम गोस जैसे हम लोग बात करते हैं बाबर रिजवान की, एक साथ नहीं खेल सकते, इसी तरीके से ही आज ये दोनों भी साथ नहीं खेल सकते। रचिन और डेवॉन कॉनवे डज नॉट मेक अ गुड पेयर इन T20 क्रिकेट। हमेशा जो है वो इसी वजह से ही फेलियर हुआ है। अभी तक आप देख लें 5 के 5 मैचेस के नहीं हो रहे रन शुरू के ओवर्स में, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है। और फिर मिडिल ऑर्डर तो मतलब समझेंगे और ही गया गुजरा है। मिडिल ऑर्डर में सिर्फ जैसे मैंने बताया शिवम दुबे इज द प्लेयर हु नो हाउ टू स्ट्राइक बिग, लेकिन हर मैच में नहीं कर सकता वो, एंड ना तो वो इतना ज्यादा कंसिस्टेंट है विद दिस रन फॉर्म। सो ये सारी चीजें हैं देखने वाली। ये तो अब ऑक्शन से पहले सोचना था, अब ऑक्शन आपने कर लिया, इतनी बड़ी टीम आपने बनाई, आपकी सबसे बड़ा स्क्वाड है, आपका स्क्वाड सबसे बड़ा है, एंड स्टिल यू कैन नॉट फाइंड द प्लेयर्स जो कि सूटेड हो। मेरे ख्याल से एंड्रे सिद्धार्थ को मौका देना चाहिए यहाँ पे, उनको ओपन करवानी चाहिए, एंड ट्रस्ट करें। शेख रशीद भी है आपके पास तो ही इज अ गुड पावर हिटर एज वेल, तो उसको भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए नीचे से, बिकॉज ये वाली चीजें जो हैं इनको बहुत जल्द फिक्स करने की जरूरत है। ऑल्दो 5 मैचेस आपके हो चुके हैं, लेकिन अभी भी एक ऐसा मौका है आपके पास कि आप टूर्नामेंट में वापसी कर सकते हो, लेकिन
फॉर दैट आपको राइट कॉम्बिनेशन खिलाना पड़ेगा भाई, आपको खिलाने पड़ेंगे मॉडर्न डे क्रिकेट के प्लेयर्स, आपको दूर रहना पड़ेगा रचिन रविंद्र और डेवॉन कॉनवे की ओपनिंग से। देखना पड़ेगा। पिछले मैच में भी आप देखेंगे ना कितनी टिमिड अप्रोच है कि पिछले मैच में विजय शंकर जिस लड़के से एक शॉट नहीं लगा, उसने 69 किया एंड ही वाज प्लेइंग टुडेज गेम। ऐसे 69 का कोई फायदा है विद जीरो इम्पैक्ट? कोई इम्पैक्ट नहीं है। आप एग्जाम्पल बनाए यार ऐसे प्लेयर्स को बाहर करके कि भाई हाँ तुमने 69 किए लेकिन टीम का क्या हुआ? टीम को तो वही करना पड़ा। आज भी उसने कॉनवे ने 69 किए, उसको रिटायर आउट करना पड़ा। इमेजिन दैट एक प्लेयर 50 गेंदे खेल रहा है और उसको रिटायर आउट करवाना पड़ रहा है बिकॉज ही कैन नॉट मिडल दी बॉल, ही कैन नॉट हिट दी बॉल फॉर सिक्सेस। इसका मतलब ही इज नॉट मेंट फॉर T20 क्रिकेट ना। सो ब्रिंग इन दोज प्लेयर्स। आपके पास है वो बेंच स्ट्रेंथ, लेकिन उस पर ट्रस्ट करना, उस पर भरोसा करना ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि अभी वो जो लड़के हैं वो बहुत कोरे हैं, मतलब बहुत न्यू लड़के हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ एंड्रे सिद्धार्थ की, ही इज वेरी न्यू, अभी 19 खेला है वो। सो अगर इतना कॉन्फिडेंस आप अगर उन्हें दे सकते हैं देन गो विद देम और दें उनको पूरा चांस। राहुल त्रिपाठी को भी वापस लाएं, एटलीस्ट ही हैड सम स्किल्स कि वो बड़ी हिटें मार सके, लेकिन डेवॉन कॉनवे तो यार एटलीस्ट नहीं है उस काबिल, क्योंकि आप देखें न्यूजीलैंड का भी स्क्वाड नहीं खिलाता ना उसको T20, एक वजह से नहीं खिलाता। अब वो क्रिकेट दूर चली गई है, या तो फिर आप डिसाइड कर लें कि डेवॉन कॉनवे खेलेगा या रचिन खेलेगा। एंड रचिन जब खेल रहा है उसको बॉलिंग में भी यूटिलाइज करना पड़ेगा यार, आपको किसी किसी कंडीशंस में आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। सो कॉम्बिनेशन देखना है, चीज़ें देखनी है, अपनी स्ट्रेटेजी देखनी है, बहुत सारी चीज़ें देखनी है भाई, क्योंकि ये IPL बहुत गंदा जा रहा है और बहुत गंदा खेल रही है CSK इस वक्त। 5 टाइम डिफेंडिंग चैंपियन ज़रूर है, लेकिन इस टूर्नामेंट में बहुत मुश्किल लग रहा है आगे प्रोसीड करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।